जम्मू में वैष्णो देवी भवन में भगदड़, 2 महिलाओं समेत 12 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि, 13 लोग घायल। रात करीब 2 बजे हुई घटना, कुछ लोगों की शरारत के बाद मची भगदड़। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। वैष्णो देवी में हुए हादसे का जायजा लेने कटरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री स्वयं देखरेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस प्रकार सुधार किया जाए उसकी भी चिंता कर रहे हैं। यदि किसी को बाहर शिफ्ट करना हो तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी। कटरा वैष्णो देवी में मची भगदड़ को लेकर बड़ा सवाल, कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कैसे इजाजत दी गई दर्शन के लिए? मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी किसी के। यात्री पर्ची होती है, उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं। वैष्णो देवी हादसे पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 01991234804, 01991234053 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा 01991450076 और 9622856295 पर भी कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। कोरोना के खतरे के बीच देश भर के बड़े मंदिरों में नए साल पर उमड़ी भीड़। वृंदावन कटरा में मची भगदड़ को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, प्रशासन की नाकामी की वजह से हुई घटना, श्राइन बोर्ड को जिम्मेदार बताया, कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के भिवानी में खनन के दौरान पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा, 6 से ज्यादा गाड़ियां धंसी। हादसे के बाद हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल मौके पर पहुंचे। नए साल के मौके पर किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डाले गए 20,000 करोड़ की रकम। कोरोना के खतरे के बीच देश भर के बड़े मंदिरों में नए साल पर उमड़ी भीड़। वृंदावन, सिद्धि विनायक, वाराणसी और पटना के मंदिरों में जुटे श्रद्धालु। देश में हर दिन बढ़ रहे कोरोना के ज्यादा मामले, 90 दिन बाद एक ही दिन में 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 406 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1700 के पार हुआ आंकड़ा। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 161 नए मामले सामने आए। देश में अब ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1431। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आज से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, कोरोना की चपेट में आए उद्धव सरकार के 10 मंत्री, अब तक 20 विधायकों में संक्रमण की पुष्टि। लखनऊ में अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी वादा, बोले यूपी में एसपी की सरकार बनी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों को मुफ्त सिंचाई का वादा। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। यूपी के सहारनपुर में ओवैसी की जनसभा, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले मुसलमानों की वजह से ही एसपी सरकार में आई थी। लखनऊ में मायावती ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला, यूपी में बीजेपी के उद्घाटन और ताबड़तोड़ रैलियों पर कहा, गरीबों का पैसा खर्च करती है बीजेपी। इत्र व्यापारियों पर आयकर की छापेमारी जारी, कन्नौज में मोहम्मद अयूब याकूब के घर और फैक्ट्री पर छापे के दौरान भारी मात्रा में मिला कैश, आयकर विभाग ने नोट गिनने के लिए मंगाई मशीन। छापेमारी पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले 2021 में बीजेपी ने केवल जनता और विपक्ष को परेशान किया, डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी। क्या छापा बड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला, अपनी फीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा, अमृतसर के राम तीरथ मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। केजरीवाल ने किया पंजाब में अनुसूचित जाति के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तरह शिक्षा देने का वादा।
नए साल के पहले दिन तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और मां राबड़ी देवी के साथ आए नजर। गरीबों को बांटे कंबल। नीतीश पर शुभकामनाओं के साथ साधा निशाना। नए साल के आगाज पर भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों देशों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में टिटवाल बॉर्डर पर दोनों देशों ने दी बधाई। नए साल के मौके पर भारत से पाकिस्तान पहुंचा 159 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था। वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। टेहरी मंदिर में दर्शन करने उतरा। मुंबई में नए साल के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे लोग। समुद्र के किनारे से किया साल के पहले सूरज का दीदार। हरिद्वार में धर्म संसद में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर देहरादून में सचिवालय रोड पर मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन। जितेंद्र त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीनगर में गुपकार घोषणा पत्र। गठबंधन ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ निकाला मार्च। पीएजीडी ने जम्मू में विधानसभा की 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने के परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।